हे एवरीवन, सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। एंड मेसोपोटामिया इज़ अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक इन प्रेजेंट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में भी आता है दैट इट इज़ डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, मेसोज मीनिंग मिडल एंड पोटामोस दैट इज रिवर, द कंट्री बिटवीन रिवर्स दैट इज इट्स लिटरल मीनिंग। सो बेसिकली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किस चीज़ के लिए जानी जाती है? उसकी प्रोस्पैरिटी, सिटी लाइफ, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइटिंग। सो अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की किंगडम्स की। तो सबसे पहले तो साउथ में सुमेर और अक्कर। एंड आफ्टर 2000 BCE बेबीलोनिया एक इंपॉर्टेंट सिटी था एंड बेबीलोनिया ही टर्म यूज़ होता था सदर्न रीजन के लिए। आफ्टरवर्ड्स दैट असीरियंस ने अपनी किंगडम इस्टेब्लिश कर दी नॉर्थ में एंड इसलिए उस रीजन को बोला जा रहा था असीरिया। आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ अबाउट द एरा या फिर कह लूँ टाइम पीरियड। सो बेसिकली दो टाइम पीरियड होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ BC या फिर BCE, जिसको हम सेकुलर टर्म में बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइम पीरियड चलता है, जैसे कि 3 BCE या फिर 2 BCE या 1 BCE। एग्रीकल्चर का भी हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 7000 to 5000 BCE। तो ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चलता है, लाइक पीछे से चलता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन AD नॉर्मली चलता है सेंडिंग ऑर्डर में 180 280 380 लाइक दिस। देन उसके बाद सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंचुरी बेसिकली 100 ईयर होते हैं, टाइम स्पैन ऑफ 100 ईयर। एंड जैसे कि फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी। अभी करेंटली हम 21st सेंचुरी में है, 2025 ईयर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड अगर नहीं है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के बारे में। जो फर्स्ट नोन लैंग्वेज थी वो थी सुमेरियन एंड इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अकेडियन इन 2400 BCE एंड इट फ्लरिश्ड टिल द अलेक्जेंडर टाइम। उसके बाद 1400 BCE में अरामिक आई विच वॉज सिमिलर टू हिब्रू एंड ये लैंग्वेज अभी भी कुछ पार्ट्स ऑफ इराक में बोली जाती है। Why Mesopotamia was important to Europeans? सो बेसिकली बाइबल के फर्स्ट पार्ट ओल्ड टेस्टिमेंट में एक स्टोरी थी एंड यूरोपियंस को लगा वो स्टोरी इज़ ऑल अबाउट मेसोपोटामिया। उसके अलावा वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ शिमर, जिसका मतलब उन्हें लगा कि सुमेर है। एंड एक कोइंसिडेंस और हुआ जिसमें जो स्टोरी थी वो मेसोपोटामिया की हिस्ट्री से रिलेटेबल थी एंड उसमें जो मेन करेक्टर थे वो थे जीसुद्रा एंड उतनापिस्टिन। फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च ये पता चल गया कि वो स्टोरीज इससे रिलेटेबल नहीं है। मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में है ग्रीनरी, यानी कि काफ़ी सारे ट्रीज, अंडुलेटिंग प्लेन्स, माउंटेन रेंजेस, क्लियर स्ट्रीम्स विद वाइल्ड फ्लावर्स। इतनी रेनफॉल की क्रॉप्स ग्रो हो जाएं। एग्रीकल्चर बिगिन हुआ 7000 to 6000 BCE में। नॉर्थ में आता है प्लेन लैंड विद ग्रास, जो कि होती है स्टेपी। यहाँ पर एग्रीकल्चर की जगह हर्डिंग ज़्यादा होती थी। उसके अलावा विंटर रेन्स में के बाद जो शीप्स होती थी और गोट्स होती थी वो ग्रासेस पे फीड करती थी। उसके अलावा यहाँ पे लो श्रब्स भी थे। ईस्ट साइड पे है ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस। लास्टली सदर्न पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो साउथ में सबसे पहले तो डेजर्ट एरिया था। देन उसके बाद फर्स्ट सिटी जो है वो यहीं से मर्ज हुई थी, बिकॉज जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस थे वो बहुत सारा सिल्ट कैरी करते थे, जो कि फाइन मंट होती है, जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो गई थी। देन यूफ्रेट्स जो थी रिवर वो स्मॉल स्मॉल चैनल्स क्रिएट कर देती थी। रिवर वाटर था जो इरिगेशन के लिए यूज़ होता था, यानी कि ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए भी यूज़ होता था। वीट, बार्ले, पीज, लेंटिल्स, ये क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती थी। शीप्स और गोट्स स्टैपी को ग्रेस करती थी एंड मीट, मिल्क, वूल, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती थी। जो फ़िश थी वो रिवर्स से मिल जाती थी। और डेट पाम्स जो कि एज अ फ्रूट यूज़ होता था समर में। अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया। सिटीज़ जो थी वो वहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो गई थी विद लार्ज पॉपुलेशन एंड इंक्रीज़ इन फूड प्रोडक्शन। जो लोग थे वहाँ पर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, यानी कि इंटरेक्शन हो रहा था लोगों के बीच में। एग्जाम्पल जो कार्वर है वो ट्रेडर पे डिपेंडेंट है टूल्स के लिए, स्टोन्स के लिए। ट्रेडर डिपेंडेंट है वर्कर के लिए ताकि उसे मेटल्स मिले। सो मतलब इससे हमें पता चलता है कि सबकी खुद की स्पेशलिटी है अपने काम के लिए। डिवीजन ऑफ लेबर इज़ अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ एंड मेनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वर देयर।
ट्रेडिंग भी होने लग गई थी। फ्यूल, मेटल, स्टोन, वुड्स, ये काफ़ी अलग अलग जगहों से ट्रेड होती थी, यानी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसके अलावा काफ़ी लोग जो थे वो कमांड करते थे, कुछ लोग ऑबे करते थे ऑर्डर्स, जैसे कि किंग्स ऑर्डर करता था वर्कर्स को। उसके अलावा रिटर्न रिकॉर्ड्स वर देयर इन द फॉर्म ऑफ क्ले टैबलेट्स। क्ले टैबलेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दी वर्का हेड, सो ये वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी बुक में ब्लू बॉक्स में है एंड ये MCQs में भी आता है। ये एक वुमेन का हेड है जो कि स्कल्प्टेड है इन वाइट मार्बल एंड ये मिला था उरुक में आफ्टर 3000 BCE। इस स्कल्पचर की आईज और आईब्रोज लैपिस लजूली विच इज़ ब्लू इन कलर, शेल विच इज़ वाइट इन कलर एंड ब्यूटमिन विच इज़ ब्लैक इन कलर से बनी हुई हैं। ये एक वर्ल्ड फेमस स्कल्पचर है जिसके हेड पे एक ऑर्नामेंट है। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़, सो कुछ पार्ट थे जो कि रिच इन फूड रिसोर्सेज थे, कुछ पार्ट्स जो थे वो रिच इन मिनरल्स थे। तो जो साउथ पार्ट था वहाँ पे स्टोन्स, टूल्स, सील्स, ज्वेल्स, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, यानी कि दे हैव लैक इन मिनरल्स। सो इसलिए वो फूड वगैरह रिसोर्सेज देते थे एंड बदले में कॉपर, टिन, सिल्वर एक्सेट्रा ये सारे जितने भी जो मिनरल्स होते हैं वो ईरान, टर्की, गल्फ वाले एरियाज से ले लेते थे। सो इसलिए वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे एंड एक दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल करते थे। ट्रांसपोर्टेशन, सो ट्रांसपोर्ट भी इम्प्रूव होने लग गई मेसोपोटामिया में। सब पहले एनिमल्स यूज़ होते थे ट्रेडिंग के लिए, बट बाद में एक चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, दैट इज़ ऑन वाटर। बोट्स यूज़ होने लग गई, कनाल्स, नेचुरल चैनल्स भी यूज़ होने लग गए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यूफ्रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है एंड ये वर्ल्ड रूट भी कहलाती है बिकॉज इस पे ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इजी एंड ये काफ़ी यूज़ होता है। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, सो सबसे पहले तो वर्बल कम्युनिकेशन आया एंड देन राइटिंग आई जिसमें विजिबल साइंस थे। क्ले टैबलेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर राइटिंग यूज़ होता था। सबसे पहली क्ले टैबलेट आई थी 3200 BCE। सो क्ले टैबलेट्स रिटर्न फॉर्म में थाउजेंड्स ऑफ लिस्ट्स मिली थी, राशन लिस्ट जिसमें ऑक्सन, फिश, ब्रेड के बारे में था। गुड्स वगैरह जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे टेम्पल ऑफ उरुक से इन विच इज़ इन साउथ। What are clay tablets? How they look? So let me clear this first. So you can see ऐसे दिखते हैं clay tablets. So ये rectangular in shape थे एंड साइज़ इतना था कि हम इसे होल्ड कर पाए। ये इसमें हम तभी लिख सकते थे जब ये वेट हो, ड्राई होने के बाद नहीं लिख सकते थे एंड ड्राई होता था अंडर सन। शार्प एज टूल होता था लिखने के लिए। जो फॉन्ट था वो यूनिफॉर्म था, लैंग्वेज थी सुमेरियन विच वॉज रिप्लेस्ड बाय अकेडियन लेटर। राइटिंग्स जो थी वो रिकॉर्ड्स के लिए, डिक्शनरीज, लीगल वैलिडिटीज़, लॉज, पॉलिसीज़, इन सब के लिए यूज़ होती थी एंड जो यूनिफॉर्म थी वो डिफ़िकल्ट थी एंड बहुत कम्प्लेक्स थी। सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड लिटरेसी, सो एज़ यू ऑल नो यूनिफॉर्म इतनी ईजी स्क्रिप्ट नहीं है, राइट। सो इसीलिए इसको लर्न करना या फिर लिख पाना बहुत ज़्यादा टफ था। बहुत कम मेसोपोटामियंस लिख पाते थे, याद कर पाते थे या फिर रीड कर पाते थे, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में हंड्रेड्स ऑफ साइन थे टू लर्न। अगर कोई किंग इसको पढ़ सकता था या फिर लिख सकता था तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को घमंड में रहता था वो एंड पावरफुल समझता था। सुमेरियन एपिक एक पोयम है अबाउट एन मार्कर जो कि अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरुक है, जिसने लैपिस लजूली मांगा था फ्रॉम द सिटी ऑफ अराटा एंड इसलिए उसने अपने एक मैसेंजर को भेजा था, लेकिन मिसकम्युनिकेशन की वजह से ढंग से मैसेज नहीं सेंड हो पा रहा था, इसलिए राइटिंग भी यूज़ होने लग गई। सो किंगशिप की वजह से ट्रेड, राइटिंग, इन सब का भी यूज़ होने लगा। अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, किंग्स एंड टेम्पल्स, सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया अच्छे से डेवलप हो गया था, वहाँ पे सेटलमेंट्स होने लग गई थी, डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट सिटीज़ भी वहाँ पे डेवलप हो रही थी। some cities were developed at the centers of trade and imperial cities and some are developed around the temples. बेसिकली दो गॉड्स को ही वर्शिप किया जाता था। फर्स्ट वन इज़ इनाना, द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, एंड द सेकेंड वन इज़ मून, गॉड ऑफ उर। सो जो वहाँ पे टेम्पल्स थे वो ब्रिक्स के बने हुए थे एंड वहाँ पे रूम्स, ओपन कोर्टयार्ड्स थे। ग्रेन, कर्ड्स, फिश ये भगवान को चढ़ाई जाती थी एंड ये हमें इसलिए पता चला बिकॉज फिश बोन्स वहाँ पे मिली थी। सो फिश बोन्स ने एज अ सोर्स काम करा है। देन उसके बाद यहाँ पे गॉड्स को हिस्टोरिकल ऑनर्स माना जाता था। तो वहाँ पर टेम्पल्स थे वो ऐसे बनाए गए थे कि वो हाउस की तरह लगते थे बिकॉज लोग वहाँ पे ये बिलीव करते थे कि जो टेम्पल्स है वो गॉड्स का घर ही है।
देन उसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे चलती थी एंड इस सब के रिकॉर्ड्स रिटर्न थे कि कितनी प्रोडक्शन हुई, कैसे हुई। देन उसके अलावा जो किंग्स थे वो डोनेट भी करते टेम्पल्स में फॉर द ब्यूटिफिकेशन एक्सेट्रा। अब देखो ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी जो वहाँ के लोग फेस कर रहे थे। तो जो यूफ्रेट्स रिवर थी वो ये नहीं कि हमेशा हेल्पफुल ही थी, कभी कभी फ्लड भी आ जाते वहाँ पे, सो इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करते थे लोग। कोई फिक्स प्लान नहीं था चैनल्स वगैरह के लिए, जो पीपल थे वो रिलोकेट होते थे यूफ्रेट्स रिवर्स के हिसाब से एंड जहाँ पे अपस्ट्रीम डाइवर्ट होती थी वहाँ पे लोग पानी का ओवर यूज़ करते थे, अपने फील्ड्स में डाल देते थे एंड सिल्ट भी कलेक्ट कर लेते थे। सो डाउनस्ट्रीम वाले जो लोग थे वो प्रॉब्लम्स फेस करते थे, इसलिए वहाँ पे कंटिन्यूस वॉरफेयर हमेशा रहता था लोगों के बीच में। उसके अलावा वॉर्स वगैरह में अगर सपोज़ कोई सिटी या कोई जगह के लोग जीत जाते थे तो वहाँ पे जो वो लूट करते थे वो कुछ उस परसेंटेज ऑफ दैट इज़ यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल्स एंड मार्कर ने भी ऐसा करा था। और जो किंग एंड क्वीन थे वो टेम्पल्स के पास रहते थे सेफ रहने के लिए। सो अब आगे के चैप्टर में हम बेसिकली 3 मेन जगहों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ उरुक एंड मारी। मारी बिकेम अ ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन। आफ्टर 2000 BCE मारी जो था वो अच्छे से डेवलप होना शुरू हो गया था एंड एनिमल हर्डिंग एग्रीकल्चर वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन था। सो ट्रेडिंग भी होती थी, हर्डर्स जो थे वो चीज़, मिल्क एक्सेट्रा जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सचेंज करते थे एंड इन रिटर्न उन्हें फार्मर्स से ग्रेन्स, व्हीट एक्सेट्रा मिलता था। देन उसके अलावा ये नहीं कि हमेशा अच्छे से चलता था, कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाती थी, बट उन्होंने टुगेदर अपनी पावर इस्टेब्लिश करी। यहाँ पर 4A रहते थे, यानी कि अकेडियन, असीरियंस, एमोराइट्स एंड अरेमियंस। जो यहाँ के किंग्स थे वो लेकिन एमोराइट्स थे। अलग अलग गॉड्स को यहाँ पे वर्शिप करा जाता था बिकॉज यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे, डाइवर्सिटी थी और वो अलग अलग गॉड्स में बिलीव करते थे। जो मारी था वो लोकेटेड था यूफ्रेट्स रिवर्स के पास, इसलिए ईजी थी ट्रेडिंग के लिए। बोट्स यूज़ होती थी ट्रेडिंग के लिए एंड मारी एक गुड एग्जाम्पल है सिटी लाइफ, प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड के लिए। देन इसके अलावा मारी में ट्रेडिंग होती थी एंड ट्रेडिंग होती थी कंट्रीज़ जैसे सीरिया, टर्की, लेबनान एंड एक्सेट्रा। उसके अलावा ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन्स, कार्विंग ऑफ वुड, ऑयल प्रेसेस, वाइन, ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म होती थी। टैक्स सिस्टम भी था, 1/10 ऑफ द टैक्स जो था वो लिया जाता था। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टैबलेट्स जो थी वो कॉपर से बनी जाती थी, जिसको एलिशा भी बोलते हैं, आइलैंड ऑफ किप्रिस। देन उसके बाद मिलिट्री जो थी वहाँ की स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट स्टिल वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी। जिम्रिलिम था वो वहाँ का किंग था। लाइफ इन द सिटी ऑफ उर इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी एंड मेसोपोटामिया एंड यहाँ पे नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स भी हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, क्ले पाइप्स यहाँ से मिली थी। देन उसके अलावा यहाँ पे लाइट एंटर नहीं कर सकती रूम्स में बिकॉज यहाँ पे विंडोज़ ही नहीं थी, बिकॉज जो वहाँ के लोग थे वो बिलीव करते थे प्राइवेसी में। सो उर में रहने वाले लोग काफ़ी सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास पे बिलीव करते थे, जैसे कि रेज हाउस ब्रॉड वेल्थ। अगर सपोज हाउस बड़े हुए हैं, ऊंचे, वहाँ पे एंट्री ऊंची है, वो सब वो उससे वेल्थ आएगी। देन उसके अलावा अगर डोर ओपन किसी के घर के सामने होता है देन इट इज़ अनलकी। अगर डोर आउटवर्ड ओपन होता है देन ऑल्सो इट इज़ अनलकी। इनवर्ड डोर ओपन होता है देन इट इज़ लकी। पीपल जो थे वो वैसे गार्बेज जो है स्ट्रीट्स पे थ्रो कर देते थे और वहाँ पे टाउन सिमेट्री थी। लाइफ इन द सिटी ऑफ उरुक में न्यूक्लियर फैमिली थी, जहाँ पे जो फादर था वो हेड था। यहाँ पे अर्लियर टेम्पल्स भी यहीं पे डेवलप हुए थे। लोकल पीपल थे जो टेम्पल्स के लिए काम करते थे एंड यहाँ पे डिफेंसिव वॉल्स भी थी। उसके अलावा एग्रीकल्चर टैक्स भी लिया जाता था एंड जो लोग काम करते थे उनको पैसा यानी कि देवर पेड। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट भी मिली थी। उसके अलावा एक टेम्पल को बनाने के लिए 1500 मेंस लगते थे जो 10 घंटे एक दिन में काम करते थे एंड ये 5 साल तक काम करते थे। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि एक टेम्पल को बनाने में कितना टाइम और कितने लोग लगते थे। उसके अलावा जो रूलर्स थे वो बिग्स के लिए वर्कर्स को या पीपल को ऑर्डर करते थे। एक टेक्निकल एडवांसमेंट भी यहाँ पे 3000 BCE तक चला था। ब्रॉन्ज टूल्स यूज़ होते थे क्राफ्ट्स वगैरह के लिए। हंड्रेड्स ऑफ मेंस वर पुट टू वर्क फॉर मेकिंग एंड बेकिंग ऑफ क्ले एंड यहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क भी हुआ, दैट इज़ पॉटर्स व्हील, जो वहाँ पे इन्वेंट हुआ। पॉटरीज जो थी वो भी यूज़ होती थी फॉर मेकिंग ऑफ वॉल्स एंड डिज़ाइनिंग। ये पॉटरीज डिफरेंट कलर्स में भी होती थी। उसके अलावा मैं उर के 2 पॉइंट्स बताना भूल गई थी, दैट इज़ उर में एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स भी होता था एंड ग्रेव्स वर फाउंड विद ऑर्नामेंट्स, पॉटरी एंड एनिमल बोन्स। सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर।
सो जो मेसोपोटामियंस थे वो अपनी सिटी से बहुत प्यार करते थे, जैसे कि हमें पोएम्स में पढ़ा। उसके अलावा फेमस पोएम गिलगमेश एम्परर के ऊपर है, जो कि 12 टैबलेट्स के ऊपर लिखी गई है। एंड जो गिलगमेश था वो उरुक का एम्परर था। उसको एक शॉक लगा था जब उसका एक फ्रेंड मर गया था, एंड इसलिए कैसे आप अमर हो जाएं, यानी कि कभी ना मरे, उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा सर्च करी। एंड इसलिए वो 7 ओशंस भी उसने पार करे, बट वो फेल हो गया। दी लेगेसी ऑफ राइटिंग। सो हर सब्जेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑरली, इसलिए रिटन भी, राइटिंग भी डेवलप हुई। उसके अलावा मैथ्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स थे, ये डेवलप होना शुरू हो गए। आइडिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, ये सब भी प्रैक्टिस होने लग गए। टेबल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भी प्रैक्टिस होने लग गए। कैलेंडर सिस्टम भी डेवलप हो गया। डेट, डे, ईयर, टाइम, ये सब चीज़ें कैसे जानते हैं ये सब पता लग गया। सोलर एंड लूनर एक्लिप्स भी डिस्कवर हो गया। काउंटिंग ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी प्रैक्टिस होने लग गई। अब ये सारी मेन अचीवमेंट्स है राइटिंग की। अगर राइटिंग ना होती तो हम ये चीज़ें भी अचीव ना कर पाते। सो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ राइटिंग। सो फाइनली विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने इस चैप्टर में, इस वीडियो में, बहुत छोटी सी वीडियो में अच्छे तरीके से अपनी कोशिश करी है हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर सच चैप्टर्स वीडियोज़, या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें नेक्स्ट वीडियो में, मुझे प्लीज़ बताना। मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। Thanks for watching.